ड्रामा सीरियल खुमार शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गया, लेकिन हरीम और फायज़ का क्या बनेगा? फायज़ का ख़ानदान इन मुश्किलात से कैसे निकलेगा और क्या दोनों फिर दो से एक हो पाएंगे? फ़िरोज़ ख़ान ने क्या इंकशाफात किए, ये आपको हम इसी मुख्तसर सी वीडियो में बताते हैं। तभी तक आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री में फ़िरोज़ ख़ान को खूब मकाम हासिल है। पहले ड्रामा खानी से शोहरत हासिल की, फिर खुदा और मोहब्बत से उसे सातवें आसमान पर पहुंचाया और ज़िंदगी में जुड़े कुछ तनाज़ात व वाक़यात से अपने आप को पूरी दुनिया में मुतारिफ़ कराया। लेकिन जब ड्रामा खुमार हल पल जियो की स्क्रीन पर नीलम मुनीर के साथ मंजर आम पर आ रहा था, तो उसी में अचानक से एक ऐसा मोड़ आ जाता है, क्योंकि ये कहानी तो सीधी सादी लव स्टोरी थी फ़िरोज़ ख़ान और हरीम यानी नीलम मुनीर की। उसके बाद नीलम मुनीर के किरदार पर कहकशां बेगम जो फ़िरोज़ ख़ान की वालदा होती हैं, वो मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाती हैं और अपने मकसद में कामयाब हो जाती हैं, जो फायज़ को हरीम से दूर करना होता है। लेकिन उसके बाद फिर अचानक से एक ऐसे शख्स की एंट्री होती है जिन्हें लोगों ने अहद वफा ड्रामे में गुलजार के नाम से देखा था। वो कहकशां बेगम को ब्लैकमेल करता है। कहकशां बेगम उसकी टांग खराब करवा बैठती हैं। फिर वो अपनी टांग के इलाज के लिए, क्योंकि कैंसर और जहर फैल रहा होता है, वो कहकशां बेगम को ब्लैकमेल करता है और फिर अचानक से फायज़ का एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन ये वो वक्त होता है जब कहकशां बेगम के बैंक अकाउंट्स खाली हो जाते हैं, उनकी कोठियां नीलाम हो जाती हैं, वो कोड़ी कोड़ी की मोहताज हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर भी उनका तकब्बुर ख़त्म नहीं होता, उनकी गर्दन में सरिया बाकी होता है। उसी के बाद फिर जब अचानक से हरीम यानी नीलम मुनीर उनको पनाह देती है, जब वो मुश्किलात का शिकार होते हैं और उनके पास रहने के लिए कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर एक निहायत दिलचस्प सीन सामने आता है, जब फायज़ से हॉस्पिटल में नर्स पूछती है, आपके माँ बाप कौन हैं, आपकी बीवी का नाम क्या है? तो जब बीवी का नाम आता है तो उसके जहन में किसी झमाके की तरह हरीम की याद रोशन होती है, जो उस वक्त इजाज़ असलम के साथ मोहब्बत की पींगें चढ़ा रही होती है। तो उसके जहन में भी अतउल्लाह सखीलवी का एक गाना शायद आ रहा हो, मुझको दफना कर वो जब वापस जाएंगी, सात रकीबों के वो जश्न मनाएंगी। नीलम मुनीर यानी हरीम से उसकी वालदा पूछती है कि क्या आप अब फायज़ के साथ नहीं जाएंगी? तो वो खामोश हो जाती है और वो कहती है, क्या तुम्हें लगता है मुझे जाना चाहिए? तो वो खामोश होती हैं, लेकिन फिर ये कहती हैं, मैं नहीं जाऊंगी, ये मेरा आखिरी और अटल फैसला है। नाजरीन, इसके बाद अब आगे चलकर चूँकि अब इजाज़ असलम की वालदा के सामने भी एक सच्चाई खुल गई है और उसको भी एक हकीकत का मुंह देखना पड़ा है, लेकिन इसी के बावजूद भी जब अचानक से हरीम और फायज़ दोबारा मिलेंगे, फायज़ के ख़ानदान की कोशिश है कि उसको मालूम ना हो मुश्किल वक्त में हरीम ने कैसे उनकी मदद की, और चूंकि वो फायज़ के आने से पहले ही हरीम के घर को छोड़कर जाना चाहते हैं, लेकिन अभी उनके पास कोई रहने को जगह और बेघरों को ठिकाना मुयस्सर नहीं, जाएं तो जाएं कहाँ। लेकिन इसके बावजूद भी हरीम और फायज़ एक हो जाएंगे। इसका इंकशाफ किसी और ने नहीं, फ़िरोज़ ख़ान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जो हरीम का किरदार है, ये हमारे मुआशरे में एक ऐसी सादगी से भरपूर मोहब्बत करने वाली लड़की को ज़ाहिर करता है, लेकिन जो मेरी माह के रूप में कहकशां बेगम हैं, वो तो एक ऐसी अना परस्त, तकब्बुर परस्त, जो सब कुछ हाथ से चले जाने के बावजूद भी अपने आप को दुनिया के किसी अहम मोड़ पर महसूस करती हैं।